अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 3-4 दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं बनाया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भाई गिला कर रहा था। तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सही है, आप लोगों को सीआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोग सीआरटी को किस तरीके से देख सकते हो। सीआरटी की कुछ हाइडन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सीआरटी की एंट्री मॉडल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकली और फंडामेंटली समझा देता हूँ, और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ अपना पर्सनल ट्रेड सेटअप भी शेयर कर देता हूँ कि ये मैंने किस बेस पे लिया था, और इसके साथ साथ फिर ये किस तरीके से सक्सेसफुल गए। आप लोगों को नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 700-800% प्रॉफिट में चल रही। सही है, ये 800 से भी ज़्यादा प्रॉफिट में गया था, लेकिन अभी मार्केट ने थोड़ा हल्का फुल्का रिकवरी किया है, तो अभी 600-700% प्रॉफिट शो कर रहा है। सही है, क्योंकि मार्केट 61,173 तक गिरा था। तो आ जाती है और समझ लेते हैं कि आप लोगों को सीआरटी किस तरीके से ट्रेड कर देना है और किस तरीके से देख लेना है, और इसके साथ साथ और क्या ही सूरत हाल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी अगर आप लोग इसी चैनल पे सीआरटी वाला वीडियो देख लेते हो, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्या ही कहा था कि सीआरटी आप लोग किस जगह पे देख सकते हो। आप लोग डेली हाई, डेली लो, वीकली हाई, वीकली लो, मंथली हाई, मंथली लो, इनकी हाईज और लोज जब स्विफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग उधर ही से सीआरटी देख लेना, आपको उधर ही सीआरटी भी मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी आपको उधर ही से नज़र आएगा। सही है, तो इधर ही आप लोगों को इसी सिचुएशन में नज़र आ रही। इसी सिचुएशन में हमारे पास क्या ही सीन हुआ, मार्केट आया ज़बरदस्त तरीके से मंथली हाई स्वेप्ट कर दिया, मंथली हाई की लिक्विडिटी बराबर तरीके से स्वेप्ट कर दिया, और मंथली हाई स्वेप्ट करने के बाद मार्केट वापस रेंज में आ गए। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो, इधर ही आपके पास बराबर तरीके से एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही इथीरियम और बिटकॉइन के अंदर। ये मेरे पास दूसरा ही कन्फर्मेशन था। तीसरा मेरे पास क्या ही कन्फर्मेशन था, तीसरा कन्फर्मेशन यही था कि इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मार्केट ने क्या ही कर दिया। इधर ही मार्केट ने बराबर तरीके से कैंडल क्या ही किया, कैंडल के अंदर दूसरा कैंडल क्लोज कर दिया। सही है, ये हमारे पास क्या ही था, ये थर्सडे का कैंडल था, और इसके साथ साथ ये फ्राइडे का कैंडल था। और उसके बाद कई सीन है सैटरडे और संडे पे हमारे पास कई सीन हुआ। सैटरडे और संडे पे हमारे पास कंसोलिडेशन हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों को आइडिया है कि हमारे पास जो सीएमई गैप मार्केट है वो बंद होता है, जिसकी वजह से सैटरडे और संडे में ज़्यादातर वॉल्यूम नहीं होता, तो उसकी वजह से कंसोलिडेशन हुआ। और मंडे पे मुझे अच्छा खासा आइडिया था कि मंडे पे मार्केट गिर सकता है, और मार्केट क्या ही कर सकते हैं, सीआरटी की टारगेट मुझे दे सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन था मेरे पास। इसके साथ साथ फिर मेरे इंटरव्यू वगैरह किस तरीके से लिया था, और मैंने ये सेटअप किस तरीके से बनाया था, तो आ जाती है छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मैं ओपन कर देता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम। सब चीज़ें आप लोगों के सामने है, जिस तरीके से ये ट्रेड प्लान मैंने किया था और जिस तरीके से मार्केट को मैंने स्टडी किया था, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप लोग कोशिश कर लेना किसी तरीके से आप लोग मार्केट को रीड कर लो, और उसके साथ साथ फिर इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर ट्रेड वगैरह ले सकते हो। सही है, तो इधर ही फोकस कर देना। सही है, असल में बड़ी टाइम फ्रेम की पूरा स्ट्रक्चर हर एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ मेरे पास ऑलरेडी डायरेक्शन है कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, मार्केट सीआरटी बनाने वाले और मार्केट डाउन की साइड पे जा सकते हैं। तो ये कन्फर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, और मुझे डायरेक्शन भी मालूम है कि मार्केट गिर सकता है। तो फिर मैं एंट्री वगैरह किस तरीके से लूँगा, तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, जैसे हमारे पास सीएमई गैप ओपन हुआ। सही है, और मंडे के दिन आ गए, तो उसके बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ज़बरदस्त तरीके से आया, और आने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, ये मार्केट ने अपनी प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ इधर ही आपके पास क्या ही बन रही, इधर ही आपके पास बन रहा है एसएमटी डाइवर्जेंस। सही है, इधर ही आपको नज़र आ रहा है, इधर इथेरियम ने प्रॉपर अपनी प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट दिया, और इधर ही बिटकॉइन ने प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इधर ही अगर आप लोग M15 और M5 देख लेते हो, तो इधर ही बराबर तरीके से आपको चेंज ऑफ करेक्टर भी मिला ही, तो आप उसकी बेस पे भी एंट्री ले सकते हो, और इसके साथ साथ आप क्या ही कर सकते हो, एसएमटी डाइवर्जेंस की बेस पे भी एंट्री ले सकते हो। तो इसके साथ साथ आपने इधर ही से एंट्री लिया। अभी आपके टारगेट कौन सा होना चाहिए, अभी आपके टारगेट
CRT की मिड रेंज और CRT की लो की टारगेट होना चाहिए, सही है। तो इसी तरीके से जब आपके पास मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया होगा तो फिर आप मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हो और फिर उधर ही तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, सही है। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरा करंटली अभी तक ये ट्रेड होल्ड है। होल्ड होने का क्या ही रीज़न है, होल्ड होने का यही रीज़न है क्योंकि मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि मार्केट गिर सकते हैं और मार्केट डाउन की साइड पे जा सकते हैं। तो जब आपको मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया हो कि मार्केट इतना इसी लेवल तक गिर सकता है या इसी लेवल तक पंप हो सकता है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और फिर आप अपने ट्रेड को भी उसी लेवल तक आराम से होल्ड कर सकते हो। जिस तरीके से आप लोगों को इधर ही नज़र आ रही 65,291 से एंट्री है और 61,882 पे मार्केट करंटली चल रहा है और आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 700% प्रॉफिट चल रही। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको अपनी डायरेक्शन का आइडिया हो कि मार्केट इसी डायरेक्शन पे जाने वाला है तो फिर आप अपनी ट्रेड को उसी लेवल तक आराम से होल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं फंडामेंटली और टेक्निकली आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो हमेशा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टेक्निकल सीखो और टेक्निकल पे तवज्जो दो। मेन मसला यही है कि अल्लाह के बंदो अभी सुबह मैंने इधर ही से एंट्री लिया ही, सही है। जब मार्केट में टेक्निकली मैंने प्रॉपर तरीके से देखा था और टेक्निकली मैंने प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझा था कि मार्केट किधर ही जा सकता है। उसके बाद जब मेरा एंट्री बन रहा था, मेरा एंट्री 65,993 से बन रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा लेट मार्केट को देखा तो फिर मैंने 65,300 के करीब से एंट्री लिया, सही है। तो आप लोग देख लेना कि मैंने किसी ज़बरदस्त और परफेक्ट जगह से एंट्री लिया है। और अगर अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तो फंडामेंटली हमारे पास न्यूज़ अभी आ रहा है ना, न्यूज़ इधर ही से आ रहा था 64,142 और 64,000 की लेवल से न्यूज़ आ रहा था कि ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया जिसकी वजह से मार्केट गिर गया। तो अगर आपको बराबर तरीके से टेक्निकल आता है तो फिर आप लोगों को ट्रेड किधर ही से मिलेगा, फिर आप लोगों को ट्रेड बिल्कुल टॉप और बॉटम से मिलेगा, सही है। तो आप लोग देख लेना अगर आप फंडामेंटली के हिसाब से ट्रेड वगैरह लेते हो तो उधर भी पहली न्यूज़ क्या सी ना, पहली मार्केट ज़बरदस्त तरीके से गिर गए और उसके बाद न्यूज़ आए और हमें आइडिया हो गया कि मार्केट में फंडामेंटली कुछ सीन चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट ने डंप लिया ही, सही है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेक्निकल सीखो। टेक्निकल सीखने का मेन रीज़न यही है कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आपको ट्रेड भी मिल जाता है। दूसरे यही सीन है कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाता है। आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट रिवर्स हो जाए तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं मार्केट से निकल सकता हूँ। और तीसरे यही सीन है कि आपको टारगेट का भी आइडिया हो जाता है कि भाई मार्केट इसी लेवल तक जा सकते हैं और उसके बाद इसी लेवल पे मुझे अपनी प्रॉफिट बुक कर देने और मार्केट से साइड पे हो जाना है, सही है। तो टेक्निकल हमेशा बेस्ट होता है क्योंकि टेक्निकल आप लोगों को ये तीन चीज़ें देता है, स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट, सही है। और फंडामेंटली में ज़्यादातर यही सीन होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि मार्केट कितना गिर सकता है, कितना पंप ले सकता है, मेरा स्टॉप लॉस ही किधर है, मेरा टारगेट किधर है, सही है। तो ये दो तीन मसले फंडामेंटली और टेक्निकली में आ रहा है। बाकी कोशिश कर लेना जो आपके लिए बेस्ट है तो आप उसी पे तवज्जो दो और उसी पे अपनी प्रॉफिट वगैरह बनाओ क्योंकि हमारा मेन मकसद है इसी मार्केट से प्रॉफिट बनाना। तो अगर आप फंडामेंटली पे बना सकते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप टेक्निकली पे बना सकते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है, सही है। और बाकी मेरी नज़र के मुताबिक अगर आप देख लो तो मेरी नज़र के मुताबिक टेक्निकली मेरे लिए 100% बेस्ट है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आया होगा। बाकी मिलती है आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।